ये मामला सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने तक ही सीमित नहीं है। सर्वे करने वाली टीम तहखाने में तो जाएगी ही, वो मस्जिद के अंदर दूसरी जगहों पर भी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी पुराना है, ये इतिहास का भी विषय रहा है। तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इतिहासकारों की नजर से ज्ञानवापी मस्जिद और उसमें मौजूद मंदिरों को लेकर सबूतों की स्थिति क्या है। यही बता रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बस 5 दिन और इन 5 दिनों में ही ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो जाएगा, जिसकी मांग काफी समय से हो रही थी। उसके बाद अदालत आगे का रास्ता तय करेगी, लेकिन इतिहास इस मंदिर मस्जिद के विवाद को किस नजरिए से देखता है, उसको इतिहासकारों की नजरों से जान लीजिए। सबूत नंबर 1, दीवारों पर मंदिर की छाप। ज्ञानवापी मस्जिद का ऊपरी छज्जा तो मस्जिद की तरह ही लगता है, लेकिन उसकी दीवारें मस्जिद से मेल नहीं खाती। इतिहासकार मानते हैं उन दीवारों को भी तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन टूटी नहीं। उन दरों दीवार पर हिंदू स्थापत्य कला का नमूना है, जिसमें स्वास्तिक और कमल के निशान बने हैं। जहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद है, उसकी जो आप पिछली दीवार जो अभी भी मौजूद है, आप उसको देखेंगे कितना बृहद है और कितना अलंकृत है, जो जिसको देखने से आपको ये फील होगा कि यह मतलब हिंदू कला शैली के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण किया गया है। वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। सबूत नंबर 2, तहखाना ही असली गर्भगृह। सबसे बड़ा विवाद मस्जिद के अंदर वाले तहखाने को लेकर है। विश्वनाथ के पुराने नक्शे को देखिए तो उसमें आपको मस्जिद के अंदर तहखाना दिखेगा। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी तस्वीरें सामने आएंगी तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ के कई वास्तविक सबूत सामने आएंगे। कभी कभी यह नियम होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विवाद का कारण बन सकती हैं। यह तो सत्य है कि निश्चित रूप से जो उसके भग्नावशेष दिख रहे हैं वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मंदिर निश्चित ही था, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। सबूत नंबर 3, नंदी की मूर्ति। भगवान शिव की सवारी नंदी है। हर शिव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग होता है और बाहर नंदी। ज्ञानवापी मस्जिद में नंदी का मिलना इतिहासकारों की नजर में भी एक सबूत है। जहां मस्जिद है वो अतीत में मंदिर रहा होगा। सबूत नंबर 4, राजघाट की खुदाई में अमुक्तेश्वर की मोहर है। वाराणसी में राजघाट में जब खुदाई की गई तो उसमें 14वीं सदी में गुप्त काल की तमाम चीजें मिली। उसमें ही अमुक्तेश्वर की मोहरें मिली। कहा जाता है कि भगवान शिव ने कभी काशी को अपने से मुक्त किया ही नहीं, इसीलिए शिव को अमुक्तेश्वर भी कहते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक 4वीं सदी में भी मंदिर का अस्तित्व था, तो फिर 17वीं सदी में मस्जिद कैसे आ गई? जब राजघाट की खुदाई हुई तो उस समय कुछ मिट्टी के मुहरें मिली, उसमें अवमुक्तेश्वर लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि वो शिव के संदर्भ में लिखा गया, जिसका ये मतलब ही है कि काशी को कभी मुक्त नहीं किए शिव। गुप्त काल में जो इन मोहरों का ये संदर्भ मिलता है, इससे ये पता चलता है कि काशी में शिव पूजा का प्रचलन बहुत ही बृहद स्तर पर था। सबूत नंबर 5, राजपूत काल में बना भव्य मंदिर। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा 8वीं और 9वीं सदी में राजपूत शासकों के दौर में गढ़वालों और कचूरियों ने विशाल मंदिर का निर्माण किया था। उनका सवाल है, जब उसी समय मंदिर बन गया था तो बाद में वहीं पर मस्जिद कैसे आ गई? राजपूत पीरियड जब आता है तो गढ़वाल और कलचुरियों दोनों की सांस्कृतिक कैपिटल के रूप में काशी को आप देख सकते हैं। उन दोनों की सांस्कृतिक जो राजधानी थी वह काशी थी। तो उस समय भगवान शिव के तमाम मंदिर बनाए गए, जिसमें और उसके अंतर्गत काशी में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना, जहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद है, वहीं पर की जाती है। सबूत नंबर 6, स्कंद पुराण में विश्वेश्वर मंदिर की बात। जिन पुराणों को अनंत माना जाता है, इतिहास के जानकार उनके हवाले से भी ये बताते हैं, स्कंद पुराण के काशी खंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ की चर्चा है। इसीलिए इतिहासकार सवाल उठाते हैं, परंपरा से भी प्राचीन जिस मंदिर को माना गया, वहाँ मस्जिद की बात कैसे आई?
काशी खंड के अलावा कम से कम मेरी दृष्टि से 8 पुराण और ऐसे बचे हैं जो काशी के उस अभिमुक्तेश्वर लिंग का उल्लेख करते हैं, जैसे स्कंद पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण। इतिहास की अपनी नजरें हैं, लेकिन अब मामला अदालत में है, तो सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं कि 17 मई के बाद अदालत सर्वे से किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। वाराणसी से संतोष चौरसिया की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।